नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुका है। जितने भी मुखिया है वो शपथ ले चुके हैं, लेकिन इस बार जो है चौंकाने वाला रिजल्ट आया है। कारण यह है कि इस बार 80 से 85% जो मुखिया है उसको जनता ने बदलने का काम किया है। कारण यह है कि उनके द्वारा बेहतर काम नहीं किया जा रहा था या क्या किया जाता था। मुखिया जी से सब अच्छे खासे लोग सब नाराज थे। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं वैशाली जिला, और वैशाली जिला में लालगंज प्रखंड का नाम है, और प्रखंड पंचायत का बोले तो यह है गुरमिया। गुरमिया यह पंचायत का नाम है, और यहाँ के मुखिया हैं कंचन भारती। हालांकि वो क्षेत्र में गए हुए हैं, आज गणतंत्र दिवस है तो जनता से रूबरू रहे हैं, जिलेबी खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और जनता की जो समस्या है उनसे भी रूबरू रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ हैं, उनके पति हैं राम बाबू पासवान उर्फ रैम्बो, जिनका रैम्बो नाम ऐसा है कि इनको पंचायत ही नहीं, प्रखंड ही नहीं, पूरे बिहार में रैम्बो के नाम से जानते हैं। तो जानते हैं रैम्बो जी से कि आपकी पत्नी को जनता ने बहुमत दिया है, तो क्या कुछ विकास की योजना है, चाहे महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, राशन की क्या स्थिति है, आधार कार्ड, ये माफ़ कीजिएगा, जो राशन कार्ड बनता है उनकी क्या स्थिति है, जो पेंशन की योजना है क्या स्थिति है, इसके साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। इसके अलावा अंतिम सवाल ये होगा कि इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक कार्य किया जाएगा ताकि तमाम इनका जो नाम, जो कंचन भारती है, इनका नाम युगों युगों तक रहे। पहले तो आपको नव वर्ष और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। सबसे पहले आप तमाम बिहार न्यूज, बिहार झारखंड के जितने भी श्रोता है, दर्शक हैं, उनको मेरा प्रणाम, शुभकामनाएं 73वीं गणतंत्र दिवस की। विगत चुनाव जब हुआ, इसके पहले 2016 में उस समय हम लड़े थे, 26 वोट से मात खा गए थे। पहली मेरी आए थे, लेकिन मेरा एम था कि जो 26 वोट से हारे हैं तो इस बार उस 26 को 2600 कैसे किया जाए। 5 साल अपने क्षेत्र में उन गरीबों के बीच में जो वंचित थे, जिनको जानकारियाँ, बहुत ऐसे गरीब था जिनका, हम हाजीपुर में हम रहते हैं, वहाँ मेरा कारोबार है बैंड बाजा का। इस बार तो कितने नेता का बैंड बजा दिए, तो वहाँ लोगों से जान पहचान था, उसका फ़ायदा हम अपने पंचायत के लोगों को दिलवाए। डॉक्टरी, मेडिकल लाइन में बहुत सारे लोग, इतने गरीब लोग हैं जिनको 50-60 ऐसे गरीब थे जिनको हम आँख बनवाए निःशुल्क। किन्हीं को किसी तरह का कोई दिक्कत होता था, उसमें जल्दीबाजी पहुंचते थे और तुरंत उनका काम करवाते थे, जिसका फल हमको जनता ने इतना आशीर्वाद प्यार में। इस प्रखंड लालगंज में सबसे ऊपर 21 मुखिया, यहाँ 21 मुखिया हैं, जिनमें मेरा टोटल वोट आया था 2630 और मेरा जीत का मार्जिन था 1782, जो एक रिकॉर्ड है। और इतना प्यार जहाँ मिला है तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि हम अपने उन जनता के बीच में उस कार्यक्रम को कैसे करें। बहुत सारी समस्याएं अभी है, नल जल साथ नीचे, जो हर घर पानी का जो व्यवस्था सरकार की थी, उसमें देख रहे हैं कि बहुत स्थिति चरमर है। राशन कार्ड, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी के अभाव में नहीं बना है, वो नहीं बना पाए हैं। जिनको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। आपकी क्या योजना है, क्या कुछ कुछ तैयारी है आपकी? इसमें है कि हम एक टीम बनाएंगे और चुन कर ऐसे लोगों का, जो मेरा उद्देश्य है कि ऐसे लोगों का चुन कर हम उनका राशन कार्ड में नाम जोड़वाए ताकि उन लाभुकों को उनका हक मिल जाए जी। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष सोचे हैं? महिलाओं के लिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे एक NGO है, मेरे मित्र का है, जो महिला सशक्तिकरण के लिए ही काम करता है। तो उस टीम को अपने इस गांव में, हर वार्ड में 14 वार्ड है मेरे यहाँ, तो यहाँ कुछ सेविका, जो अभी आज भी हमारे गांव की महिलाओं को जो महामारी नामक बीमारी है सर, उसके बारे में जानकारी नहीं है, आज भी गंदे कपड़े का यूज करती हैं। तो उसके लिए NGO काम करती है, जो साफ सफाई और जो पैड का वितरण है वो घरे घर करवाने का काम करेगा। वो शिक्षा हुआ महिलाओं का, महिला कैसे सशक्त बनेगी, इस पर भी हम लोग का एक काम होगा, टीम वर्क होगा। अभी तो हम लोग शपथ लिए हैं, कारवा आगे अभी चालू होगा तो उसमें। अच्छा, युवा वर्ग के लिए क्या कुछ सोचे हैं? बहुत सारे लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है नौकरी के तलाश में है, रोजगार के तलाश में है,
भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ग्रेजुएशन कर गए हैं पकौड़ा बेचो, तो आप क्या अपने पंचायत के लोगों को पकौड़ा बेचवाएंगे? नहीं, ये उनका पकौड़ा वाला जो बयान था ये निराधार है। चूँकि रोजगार मिलनी चाहिए सबको। शिक्षा जब ग्रहण करता है, अभी तो देख रहे हैं कि शिक्षा का ही व्यवस्था बहुत ख़राब है। स्कूल बंद है, कोरोना 3 साल का देख ही रहे हैं। अभी चुनाव है, चुनाव में कोई कोरोना नहीं है, स्कूल में कोरोना है। बैंड बाजे वाले के पास कोरोना है। हमारा बैंड बाजा का कारोबार 3 साल से बंद था, वहाँ कोरोना आ गई। चुनाव आया, कोरोना भाग गई। तो ये समस्या है सर। रोजगार युवा को मिलना चाहिए, क्योंकि पकौड़ा बेचने से अगर सब पकौड़ा बेचेगा तो खरीदार कौन होगा? तो ये पकौड़ा एक बहानाबाजी है। रोजगार युवाओं के लिए कुछ नया सोचना होगा। जो हम लोग को पंचायत स्तर पर टाइड और एक अनटाइड फंड आती है। टाइड में हम लोग हैं कि खेल कूद युवाओं के लिए, चाहे पुस्तकालय की व्यवस्था हो, चाहे मैदान का व्यवस्था हो, तो ये पंचायती स्तर पर मुखिया कर सकता है। रोजगार देने का काम तो फंड आपके पास आया ही है, मेरे आपके पास भी आया होगा, हम लोग के पास भी लिस्ट आया है कि फर्स्ट फेज में जितना भी जो साल का बजट होता है उसमें से 40% जो बजट है आपको खेल मैदान, लाइब्रेरी, सौदा, स्ट्रीट लाइट, डस्टबिन समेत कई आपको कार्य करना है। ये सब जो काम है हम अपने पंचायत के युवाओं को लेकर ही करेंगे, जो अकेले तो होगा नहीं। और जितना टीम वर्क, पंचायत भवन बनना है, सब बनवाना बिल्कुल बनवाना है सर। और रह गई बात स्ट्रीट लाइट की, तो स्ट्रीट लाइट का काम ब्रेडा कंपनी कर रही है। उसमें मुखिया और वार्ड का कोई योगदान नहीं है। हम लोग का काम है कि उस जगह को सूचित करना है कि यहाँ पर लाइट लगे। काम ब्रेडा करेगी। लेकिन उसके अलावा जो भी फंड है, जैसे आप बोले नाला का होगा, रोड का होगा, तो वहाँ मिट्टीकरण का होगा मनरेगा से, तो वहाँ युवाओं को रोजगार मिल सकता है जी। अच्छा, ये बताइए कि राशन कार्ड को लेकर क्या स्थिति है आपकी? राशन कार्ड एक जटिल समस्या है। ये मेरे पंचायत का ही समस्या नहीं है, ये हर पंचायत की समस्या है। कल हम ब्लॉक में, हम लोग का ट्रेनिंग था परसों, तो सारे मुखिया जी जुटे, जिसमें ये समस्या सबसे ज़्यादा उभर कर आया, राशन कार्ड। तो राशन कार्ड है, हम इस पर गहन विचार किए हैं और अपने टीम वर्क, हम एक टीम बनाने जा रहे हैं। जो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको जानकारी नहीं है कि आरटीपीएस का सेंटर काउंटर कहाँ लगता है, और इसमें बिचौलिया उनको मतलब पैसा उसा लेकर पैसा भी खा जाता है और काम भी नहीं करता है। इसके लिए एक टीम बनाए हैं ताकि उनका सही तरीका से वहाँ भी अप्लाई हो जाए और जिला में जाकर भी उसका फॉर्म फिलअप हो जाए। अच्छा, ऐतिहासिक आपने क्या कुछ सोचा है कि अगर जब जनता ने हमें 5 साल का मौका दिया है तो इन 5 वर्षों में मैं ऐसा काम करूं कि मेरी पत्नी है कंचन भारती, उनका नाम युग युग तक लोग जाने? इस सवाल का जवाब 2 लाइन गाकर मैं दे दूं। बिल्कुल। चूँकि हम गाते हैं और गाना गाकर मुखिया बन गए, तो मैं 2 लाइन संदेश देना चाहता हूं गाकर कि कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं, किसी और का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं। तो हम 2600 इस बार लाए हैं, 2630 वोट आपको भरोसा दिलाते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे जनता सुनेंगे, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा कि 2600 का जो आंकड़ा मिला था वो 3600 कैसे होगा, मेरा ध्यान इस पर रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि अब जनता ने आपको बहुमत दे दिया है, तो एक संदेश के रूप में क्या कुछ कहेंगे कि आप फिर दोबारा से आपको मौका जनता दे? हम यही कहेंगे कि पंचायत या किसी भी चीज़ का, अगर देश विकास तभी करेगा जब पंचायत करेगा। पंचायती राज जो सरकार बनाया है, इसलिए बनाया है कि ऊपर बैठे लोग पंचायत को नहीं देख पाते हैं, जिसके लिए एक प्रधान का निर्माण किया गया, मुखिया, ताकि वो अपने गांव को देखे, कहाँ कहाँ क्या कमी है उसका विकास हो। चूँकि मूलभूत संरचनाओं पर ध्यान गांव के लोग भी देंगे, और हम सभी लोग को आम सभा लगाकर जो भी फंड है उसको पारदर्शिता तरीका से उस फंड को वहाँ पर काम करेंगे, ताकि किसी को, व्यक्ति को दुविधा नहीं हो। और जब ऐसी दुविधा नहीं होगी तो पीछे वाले जो मुखिया जी किए थे, जो पहले आप बोले हैं कि 80-85% लोग छंट गए, तो जो करेगा वही आगे आएगा। तो इस बात पर हम बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि जो नहीं करेगा
वो फिर 85% वाला में छट जाएगा। जाते जाते कुछ अपने पंचायत के विकास को लेकर कुछ एक गजल या गाना सुना दिया। आज चूंकि गणतंत्र दिवस है तो उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वाह वाह। तो आपने सुना कि जिस तरह से राम बाबू पासवान उर्फ रैम्बो, तो ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपने इन्होंने गीत भी सुनाया कि इस पंचायत को ऐतिहासिक और आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ योजना बनाए हैं, और इनका कहना है कि जब जनता ने हमें वोट किया है तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि खासकर महिलाएं के लिए भी हम एक एनजीओ है, एनजीओ को थ्रू जोड़कर विकास करने का काम करेंगे। तमाम मुद्दों पे युवाओं के लिए भी कहा, महिलाओं के लिए कहा, और इस पंचायत की जो सबसे बड़ी समस्या थी शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको भी सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य करेंगे। तमाम मुद्दों पे जो इन्होंने कहा है। हालांकि मैं इनसे हमेशा रूबरू होता रहूँगा, और जो इन्होंने वादा किया है कितना खरा उतरते हैं, मैं समय टू समय मैं आता रहूँगा और आम जनता से भी बात करूँगा कि आपके जो मुखिया जी हैं कंचन भारती, इन पे आपने भरोसा किया है तो आपके भरोसे पे कितना उतर रहे हैं। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के मुखिया से जानते हैं तमाम मुद्दों पे, उनसे भी रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।